जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, ये कहानी है साल 1998 की। तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, मध्यावधि चुनाव थे। और मैं उन दिनों सामना अखबार में काम करता था। जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके हिंदी संस्करण दोपहर का सामना के लिए काम करता था। और मेरी जिम्मेदारी जो है दक्षिण मुंबई कवर करने की थी, दक्षिण और दक्षिण मध्य मुंबई। तो जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त शिवसेना की ओर से दक्षिण मध्य मुंबई की सीट से उम्मीदवार थे मोहन जावले। और मुझे कहा गया कि आप जो है इनके साथ इनकी कैंपेन कवर कीजिए, ये किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, इस पर आप एक ग्राउंड रिपोर्ट फाइल कीजिए। तो एक दोपहर में मोहन जावले के घर पहुंचा और फिर उन्होंने कहा कि आज मैं मुस्लिम इलाकों में अपना प्रचार करने जा रहा हूं, क्योंकि नागपाड़ा जैसे मुस्लिम इलाके भी जो है वो उनके चुनाव क्षेत्र में आते थे। तो उन्होंने कहा कि उन इलाकों में मैं प्रचार करूंगा, तो आप भी मेरे साथ आइए और आप देखिएगा कि किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का रिस्पांस मुझे मिलता है। तो हम साथ में घूमेंगे नागपाड़ा इलाके में। फिर उनकी कार से मैं नागपाड़ा पहुंचा। नागपाड़ा में उनका स्वागत एक शख्स ने किया जिसका नाम था सलीम बड़गुजर। सलीम बड़गुजर ने वहां पर शिवसेना की एक शाखा खोली थी कुछ ही दिनों पहले, और वो वहां का शाखा प्रमुख बन गया था। तो सलीम बड़गुजर ने अपने साथियों के साथ मोहन जावले की आवभगत की और उसके बाद नागपाड़ा की छोटी छोटी पतली संकरी गलियों में उनके साथ में घूमा और मोहन जावले का प्रचार किया। मोहन जावले पदयात्रा कर रहे थे, हर गली मोहल्ले में जा रहे थे, लोगों को हाथ दिखा रहे थे और वोट देने की अपील कर रहे थे। और सलीम बड़गुजर भी उनके साथ में चल रहा था, अलग अलग इलाकों में हर गली मोहल्ले के वहां के लोगों से उनका परिचय करवा रहा था। जो रसूखदार लोग थे, जो उस इलाके के दबंग लोग थे, उनसे उनकी जान पहचान करवा रहा था, उनका परिचय दे रहा था। और करीब 3-4 घंटे तक मैं मोहन जावले के साथ में उस इलाके में घूमा। सलीम बड़गुजर भी साथ में रहा और रात को करीब 9 बजे के आसपास ये प्रचार खत्म हो गया था। उसके बाद मैं दफ्तर चला गया रिपोर्ट फाइल करने के लिए। अब होता यह है कि अगले दिन मेरे पास अचानक एक बड़ी खबर आती है जिससे मैं चौंक जाता हूं। खबर यह आती है कि सलीम बड़गुजर को गोली मार दी गई है और वो मर गया है। बाद में यह पता चलता है कि सलीम बड़गुजर की हत्या छोटा शकील गिरोह ने करवाई और हत्या करवाने के पीछे का कारण यह था कि सलीम बड़गुजर नागपाड़ा जैसे इलाके में शिवसेना के लिए काम कर रहा था। वो शिवसेना जिसकी इमेज उस वक्त एक मुस्लिम विरोधी पार्टी की थी, एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की थी। और श्री कृष्ण कमीशन ने जिस शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि 1993 के दंगों के दौरान बाला साहेब ठाकरे एक मिलिट्री जनरल की तरह अपने शिवसैनिकों को आदेश दे रहे थे अल्पसंख्यक बस्तियों पर हमले करने के। मधुकर सरपोतदार नाम के शिवसेना के नेता हथियारों के साथ पकड़े गए थे और 1992 और 93 के दंगों में शिवसेना की भूमिका पर कई गंभीर टिप्पणियां श्री कृष्ण आयोग ने की थी। और इसको शिवसेना ने जो है कभी खुलेआम नकारा भी नहीं था। और वो तो ये दावा कर रही थी कि दंगों के दौरान हम ही ने हिंदुओं को बचाया। इसके अलावा 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस वक्त भी बाला साहेब ठाकरे ने ऐलान किया कि अगर ये मस्जिद मेरे शिवसैनिकों ने गिराई है तो मुझे इस बात का गर्व है। शिवसेना ने एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि 80 के दशक में हासिल की थी। उसके पहले शिवसेना मराठी माणूस की बात करती थी, परप्रांतीय विरोध की बात करती थी, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जो है शिवसेना ने एक मुहिम चलाई थी और उसी के साथ शिवसेना का जन्म भी हुआ था। शिवसेना का कहना था कि बाहरी लोग आकर मराठी माणूस का रोजगार छीन रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी हिंसक कैंपेन शुरू की गई थी 60 के दशक में। लेकिन तब बाला साहब ठाकरे को यह लगा कि ये जो परप्रांतीय विरोध की राजनीति है वो पार्टी को विस्तार नहीं दे पा रही है। मुंबई और ठाणे से बाहर शिवसेना निकल नहीं पा रही, बढ़ नहीं पा रही। तो ऐसे में 80 के दशक में उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया और हुआ ये कि उस दौरान
1984 में मुंबई के करीब भिवंडी में शिव जयंती के मौके पर वहां एक दंगा हो गया, दो संप्रदायों के बीच टकराव हो गया और उस दंगे में शिवसेना की भूमिका काफी बड़ी रही। ये माना गया कि वहां पर जो बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, दो समुदायों के बीच टकराव हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर मुंबई से भी ट्रकों में भरकर शिवसैनिक भेजे गए थे। तो ऐसी घटनाओं के बाद शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की हो गई और चुनावी तौर पर भी शिवसेना ने हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश की। एक उपचुनाव में, विले पार्ले में एक उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में, ये बात है 80 के दशक के आखिर की ही, वहां पर भी शिवसैनिकों ने चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कुछ मुस्लिम विरोधी बातें कही थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और फिर 1999 में 6 साल के लिए बाला साहब ठाकरे का मताधिकार जो है चुनाव आयोग ने छीन लिया था। लेकिन कुल मिलाकर इन तमाम बातों ने, बाला साहब ठाकरे के बयानों ने और जो दंगे हुए, उन्होंने शिवसेना को अपनी एक हिंदुत्ववादी छवि मजबूत करने में मदद की। अब इसी हिंदुत्ववादी शिवसेना का प्रचार एक मुस्लिम शख्स कर रहा था नागपाड़े में, उस नागपाड़े में जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता था, जहां पर दाऊद इब्राहिम का बचपन बीता, जहां पर एक लंबे वक्त तक दाऊद का परिवार रहता था, दाऊद की बहन वहां पर रहती थी, वहीं पर दाऊद के कई खास गुर्गे रहते थे। जो छोटा शकील जिसने यह हत्या करवाई सलीम बड़गुजर की, वो नागपाड़े से ही सटी हुई टेमकर स्ट्रीट में रहता था, वहीं पर उसका घर था। तो ऐसे में डी कंपनी को सलीम बड़गुजर का शिवसेना से जुड़ना और शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार करना नागवार गुजरा और बड़गुजर की हत्या करवा दी गई। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 1998 से अब आ जाइए 2024 में, तो वो ठाकरे वाली शिवसेना बिल्कुल बदल गई है। और यह बदलाव तब से शुरू हुआ जब से 2003-04 से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। उद्धव ठाकरे आज भी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं, आज भी वो इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके शिवसैनिकों ने ही बाबरी मस्जिद गिराई। लेकिन उनके भाषणों पर अगर आप गौर करेंगे साल 2003 से लेकर अब तक, तो शायद ही कहीं पर उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधा हो। अपने पिता बाला साहब ठाकरे के विपरीत वो मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उनको धमकियां नहीं देते, उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो ये एक बदलाव हुआ है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में। और साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, तो उसका जो मसौदा था उसमें सेकुलर शब्द 2 बार लिखा हुआ था। तो उस शब्द को उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया, उस पर दस्तखत कर दिए। उसको लेकर भी काफी बवाल मचा कि जिन पार्टियों को शिवसेना सीडो सेकुलर बताती थी, आज उन्हीं के साथ में मिलकर सरकार बना रही है। और उसके बाद 2.5 साल तक जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि मुसलमानों को नाराज करता। यहां तक कि आज शिवसेना के नेता यह कहते हैं कि मुसलमान हमसे खुश हैं क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को भी राहत पहुंचाई, उनके लिए भी काम किया और सरकार ने उनका भी ख्याल रखा। तो ये एक बदली हुई शिवसेना है। अब ये बदली हुई शिवसेना मुसलमानों का साथ हासिल कर पाएगी या नहीं इन चुनावों में, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी भी है, एनसीपी भी है और चूंकि सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जिन जिन सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, सवाल ये उठता है कि क्या वहां के मुसलमान शिवसेना को वोट करेंगे। मिसाल के तौर पर दक्षिण मुंबई की सीट, जहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाता हैं, भिंडी बाजार जैसा इलाका है, पायधुनी जैसा इलाका है, मस्जिद बंदर जैसा इलाका है, जहां बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते हैं। मैंने आपको अब से कुछ वक्त पहले एक चौपाल दिखाई थी लोगों से बातचीत करते हुए भिंडी बाजार के, तो वहां पर
जिन लोगों से मैंने बात की तो उनकी बातों में उद्धव ठाकरे के प्रति नफरत नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि जिस छोटा शकील ने सलीम बड़गुजर की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि बड़गुजर ने नागपाड़ा इलाके में शिवसेना की शाखा खोली थी, उसी छोटा शकील की गली टेमकर मोहल्ले के मुहाने पर शिवसेना की एक शाखा आज खुल गई है। एक दफ्तर वहां पर खुल गया है जिसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर जिसके दरवाजे पर लगी हुई है। तो ये बड़ी ही विचित्र बात लगी कि खुद छोटा शकील के नाक के नीचे आज उनके घर के बाहर शिवसेना की शाखा खुली हुई है। तो कुल मिलाकर आने वाला लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं और जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं, उन पर हमारी खास नजर रहने वाली है और ये देखना होगा कि वहां के मुस्लिम वोटर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।